रात को तो घोषणा हुई कि सुबह 7:15 बजे राम राजा बनेगा और सुबह उनको बताया जाता है कि तुम अयोध्या को छोड़ करके निकल जाओ, तुम्हें निष्कासित किया जाता है इस अयोध्या से। वो भी उन कपड़ों में जैसे आपके पहने, इनको उतारो। उदासीन व्रत, उदासीन का मतलब होता है किसी गांव में नहीं जाना, किसी शहर में नहीं जाना, पक्का हुआ भोजन नहीं खाना, सिले हुए कपड़े नहीं पहना 14 वर्ष तक, ये होता उदासीन। और राम के चेहरे पर कोई खीनता, कोई उदासी, कोई मायूसी नहीं है। उनकी जब कथा सुनेंगे तो हमारा भी दिमाग थोड़ा स्ट्रांग बनेगा कि नहीं बनेगा। राजा हरिश्चंद्र का इतिहास सुनते हैं कि जिनको बिकना पड़ा, अपनी घरवाली को, वैश्या को बेच दिया, बेटे को महाराज ब्राह्मण को बेच दिया, खुद हरिजन के घर बिक गए महाराज। ये कथाएं जब सुनते हैं ना तो अंदर एक ऊर्जा, शक्ति पर महाराज प्रभावित होती है कि यार हमारे तो इतना दुख है नहीं, इनके जीवन में इतना। महाराणा प्रताप का महाराज दुख सुनो। हरे घास की रोटी बन बिलवड़ो लेवा, नानो सोया मर्यो चीक पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घास री रोटी मैं लड़ो गणो, मैं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाच नहीं रा किरण में, बेरारो खून बहावण में, बेरारो खून बहावण, मैं हिंदवाणी रो जायो, मैं क्षत्राणी रो जायो, मारो क्षत्रिय धर्म निभाऊला। जब उनकी बातें सुनते तो अंदर एक ऊर्जा संचित होती है कि नहीं होती हमारा? क्या यार उनका जीवन रहा। यदि महाराणा प्रताप चाहते तो क्यों जंगलों में जाते यार? वो भी अपनी मस्ती जिंदगी जी सकते थे, काहे के लिए? बस अकबर के सामने इतना ही तो कहना था, सिर्फ अकबर के सामने झुकना था और कुछ नहीं करना। मेवाड़ के राजा तुम, मेवाड़ छोड़, आधा हिंदुस्तान का राज देता हूँ, बस मेरे सामने आकर के तेरा साफा मेल के मेरे सामने केवल हाथ ही जोड़ना है। तू मेवाड़ के लिए तरस रहा, आधा हिंदुस्तान का शासन तू चला, पर रे मेरे नीचे। अरे ओ तुर्क, मेवाड़ की पाक एक लिंग के सामने झुकती है, तेरे जैसे तुर्कों के सामने इस मेवाड़ की पाक नहीं झुकती है। बोले मुझे बिहेड़ों में रहना पड़े, जंगलों में रहना पड़े, घास की रोटी खाना पड़े, पर तुर्कों के सामने ये मेवाड़ नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। और महाराज मरना स्वीकार कर लिया, पर झुके नहीं महाराज। जब उनका जीवन सुनते हैं, जब उनका चरित्र सुनते हैं सजनों, आंखों से एकदम से अंगारे बरसने से लगते हैं महाराज। अंदर कालजा खन्नाट करने लगता है कि क्या उनका जीवन था और कहां हम हमारा अस्तित्व कहां। वो स्वाभिमान के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया और हम थोड़ी सी बात के लिए अपना स्वाभिमान बेच देते हैं महाराज। मर जाते हैं, गिर जाते हैं, नाली के लोग कोड़ी के कीड़े बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। हमें पता नहीं है कि हम कौन सी संस्कृति के, हम कौन से पेड़ के अवशेष है, ये हमें पता नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक शेरनी ब्याही थी, शेरनी मर गई थी तो उनका बच्चा कोई वाला जो भेड़ चराने वाला उस शेरनी के बच्चे को उठा के लेके आ गया, भेड़ का दूध पिला दिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ और भेड़ों के साथ मैं करने लगे हमारा शेर का बच्चा। अब वो भेड़ों के साथ ही उड़ा बड़ा, जैसे बाकी भेड़ें चलती वो भी उनके साथ साथ चलता है, पानी पीता, शाम को घर पे आ जाता है। भेड़े में वो भी टोन तो अलग निकलता है पर करता वैसे ही है महाराज। लेकिन एक दिन की घटना, दोपहर का समय पानी पीने के लिए गए, उधर से एक शेर आया और हमारा इतनी भेड़ों को देख करके उसने गर्जना की, और गर्जना की तो उसने उसकी तरफ देखा, बाकी भेड़ें भागे पर वो खड़ा रहा। उसने उसकी तरफ देखा और फिर अपना प्रतिबिंब पानी के अंदर देखा, फिर उनको देखा। उसने सोचा मैं करता हूँ और ये ऐसा दहाड़ता और उसकी दहाड़ सुन के सब भागे। मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरा जो अस्तित्व उसके जैसा मिल रहा, मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ, पर मैं अपने आप को भूल गया। और महाराज जैसे ही इधर देखकर फिर उसकी तरफ देखा तो उधर खड़ा हुआ कहा, अरे तू मैं करने वाला नहीं है, तू भी दहाड़ने वाला है, तू भी सौर्य कुछ करने वाला है, मैं करने के लिए थोड़ी आया। और मारा अचानक अपने आप को पहचाना और पेड़ों के देख करके मारा जोर से गर्जना की। तो ग्वाला भी समझ गया कि अब वो पहले वाला अब नहीं रहा महाराज। वही हम लोगों में, हम सनातनियों में भी वही हुआ है। हम अपने अस्तित्व को
भूल गए महाराज। आपको बता दूं मेरी माओ, इस सनातन धर्म को रखने के लिए, इस सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए न जाने कितने क्षत्राणियों ने, कितने हिंदुओं ने, कितने सनातनियों ने महाराज अपने गर्दन कटवाई थी, इस रक्त से इस धरती को सींचा, तब जाकर के ये धर्म बचा महाराज। और हमारे पूर्वज यदि ऐसा ना करते तो हम भी यहाँ बैठ करके अभी ये कथा नहीं सुनते, टोपी पहन करके या अल्लाह मोहम्मद रसूल इला ये करते महाराज। हम भी कहीं मस्जिद में बैठे बैठे चादर चढ़ा रहे होते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस धर्म को रखा। और जब उनकी बात को, उनके इतिहास को जब सुनते हैं ना, तब ये छोटा सा दिमाग भी बड़ा बनता है, छोटा सा दिल भी बड़ा बनने लगता है। तब अपन के दुख नहीं लगते, फिर कहते हैं कि नहीं यार अपनी जिंदगी तो अच्छी है, बेचारे उन लोगों ने कितना दुख दिया, फिर काहे को आत्महत्या करने, फिर तो हम भी सामना करेंगे, चाहे कैसा भी दुख आएगा डट करके सामना करेंगे। बस ये कथा सिखाती है, ये कार्य, ये ऊर्जा कौन देती है? कथा देती है। ये हमें कौन सिखाती है? कथा सिखाती। इसलिए कथा में आओ, बच्चों को लाओ, अपनी बहुओं को लाओ, अपनी जिठानियों को लाओ, देवरानियों को लाओ, जो भी घर में सबको ला करके यहाँ बिठाओ, ताकि इस कथा से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। बोलो हर हर